हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व। ये हमारा किसका कैलकुलस का ही टॉपिक है। और इंटीग्रेशन के बाद इसे हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम देखते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व पढ़ने का मेन रीजन क्या होगा कि भाई हमें एरिया अंडर द कर्व करना। जैसे मान लीजिए दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसे हम एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट हमें उसका एरिया जितना वो इनक्लोज एरिया बनाएंगे कुछ न कुछ। जैसे मान लीजिए कि ये दो कर्व है, ठीक है, और ये जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच में कुछ कुछ एरिया बनेगा। या इस चैप्टर में सिग्निफिकेंस है कि अब इनके एरिया को कैसे हम फाइंड करें अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। कर्व से कर्व स्केचिंग करके हम पढ़ते हैं, या फिर डायरेक्ट कुछ शॉर्टकट हम देखेंगे कि अगर दो पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैराबोला स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि ये चैप्टर में अब हर किसी कर्व का ग्राफ तो पॉसिबल नहीं कि हम भाई जल्दी से बना सके एग्जाम के परफेक्ट से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ शॉर्टकट और कुछ ट्रिक्स हमको देखना पड़ेगा कि जिसमें हम जल्दी से क्वेश्चन को टैकल कर पाए। नहीं तो फिर ग्राफ बनाने लगे तो ग्राफ में फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रही है और फिर और सब पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा इस चैप्टर में। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, और फिर उसके सिनेरियो हम देखते रहते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एरिया अंडर द कर्व। हमारा जो टॉपिक का नाम है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व में हमने इंटीग्रेशन हम पढ़ के आ रहे हैं ना, डिफरेंट वहाँ पे मतलब हम डेफिनेट पढ़ के आ रहे हैं और फिर इंटीग्रेट पढ़ के आ रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जब कर्व पढ़ेंगे तो हमारे क्या होगा कि कुछ डोमेन दिया होगा, कुछ रेंज दिया होगा, कुछ पॉइंट दिया होगा, भाई हमको इसके बीच में कैलकुलेट करना, कुछ एरिया बाउंडेड होगा ना बेसिकली। तो एरिया बाउंडेड होगा तो हमको यहाँ पे क्या है कि डेफिनेट ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है। डेफिनेट से हम शुरू करेंगे। अब देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व से पढ़ने का क्या है कि इसका जो हमारा बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है इस चैप्टर का। मान लीजिए आपको ये एक एक्सिस दिया है, ये हमारा क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा कौन सा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोई कर्व ले रहे हैं, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो हमारा कर्व है वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो हमारा जो फंक्शन है, जो मतलब कर्व है, जो इसमें फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब ये वाले कोई पॉइंट दे दिया, लिमिट हमको दे दिया x इक्वल टू a, या पॉइंट हमको दे दिया x इक्वल टू b, ठीक है। अब हमको देखना क्या है कि अब ये एरिया बताना हमारा, जो अभी हम देख रहे हैं किसको x एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं ना। तो x एक्सिस के अबाउट देखना मतलब जो ये एरिया है इसी को हमको फाइंड करना है। ये इंक्लोज एरिया यही है अबाउट x एक्सिस, और ये कर्व, और ये A से B के बीच में x एक्सिस के अबाउट कौन सा एरिया, यही इंक्लूड एरिया यही है ना। ये इस एरिया को हमको फाइंड करना है। अब ये तो देख के लग रहा है कि भाई ये अभी हम एरिया मेंसुरेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर रेक्टेंगल है, कोई पैराबोला है, या फिर रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, उन सब एरिया डायरेक्ट एरिया को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। लेकिन जो ग्राफ है, ग्राफ में कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही ग्राफ है, कुछ भी किसी भी तरीके से बन सकता है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ हो गया या क्यूब का ग्राफ हो गया। तो अब उसमें हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हम क्या इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हमने बेसिक देखा कि भाई इंटीग्रेशन का पर्पस क्या होता है। हम छोटे छोटे यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एक स्ट्रिप लीजिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ से ये छोटा सा स्ट्रिप, इस कर्व पे एक स्ट्रिप ले लीजिए, पतला सा स्ट्रिप ना, ये स्ट्रिप, ठीक है। अब इस स्ट्रिप पे छोटा सा, बहुत कर्व पे बहुत छोटा सा देखेंगे क्या, ये हमारा ये लेंथ हो जाएगी स्ट्रिप की, ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। और ये इतना पास है ना कि इसे हम रेक्टेंगल समझ के चल रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या लेंगे रेक्टेंगल, और हमको पता है रेक्टेंगल का जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, ये कितना होगा, लेंथ हो जाएगी। लेंथ हमारा मान लीजिए बहुत छोटी सी लेंथ ले रहे हैं, कितना dl की लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। और ये हाइट ले रहे हैं, हाइट हमारी कितनी है मान लीजिए y। तो जो ये एरिया होगा ना, ये स्ट्रिप का एरिया कितना हमारा हो जाएगा y इंटू डी। इसे थोड़ा और अच्छे से लिखोगे क्या हो जाएगा y इंटू डी ना। ये हमारा क्या हो गया छोटा सा। अब
फिर क्या करेंगे हम ऐसे छोटे छोटे और स्ट्रिप लेते जाएंगे फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमको पता है कि ये छोटे छोटे स्ट्रिप हम अलग अलग पार्ट में जोड़ते जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तब तक जोड़ते रहेंगे। इस स्ट्रिप को क्या करेंगे हम एरिया डिनोट करने के लिए, डिनोट मतलब ये जो पूरा कर्व है ना, बाउंडेड जो एरिया होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा एक एरिया पता चल गया, एक स्ट्रिप एरिया हो गया। अब इस स्ट्रिप के एरिया जो है इसका हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, छोटे छोटे स्ट्रिप को हम क्या करते हैं समेशन करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप जो है ना उनको जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होता है उसे हम इंटीग्रेट करते हैं। उन्हें जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन कौन सा y इंटू dx। और ये कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा क्या होगा छोटा होगा, मान लीजिए ये कोई x1 पॉइंट x2 पॉइंट, लेकिन हम कहाँ से जा रहे हैं a से जा रहे हैं, हम b तक जा रहे हैं, तो हम लिमिट लगा देंगे a टू b और इसको dx कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस बाउंडेड जो ये y इक्वल टू x इक्वल टू a से b तक का, और ये कर्व y इक्वल टू fx का, ये क्या होगा बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया। ठीक है, इसे बाउंडेड एरिया या फिर हम क्या बोलेंगे साइडेड पार्ट का एरिया भी बोलते हैं, या फिर हम क्या करेंगे रिक्वायर्ड एरिया। कौन सा रिक्वायर्ड एरिया, ये हमारा होगा। ये तभी कितने लिया हमने, ये भाई हम क्या x एक्सिस के बाउंड ले रहे हैं। अच्छा ये यहां पे देखना, जब हम x एक्सिस के बाउंड ले रहे हैं, हम यहां पे जो डिस्टेंस ले रहे थे, हमारा जो लेंथ ले रहे थे, कितना ले रहे थे dm ना। अब ऐसे ही मान लीजिए कर्व कोई और दिया है, दूसरा कर्व हम ले लेते हैं यहां पे, इस टाइप का कर्व है, ठीक है, कोई y इक्वल टू f ऑफ x, और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया y एक्सिस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पॉइंट ये दे रखे हैं हमको y इक्वल टू a टू b। अब ये एरिया बताना है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, जो अभी एरिया हम देख रहे थे ना वो किस पे दे रहे थे, अबाउट x एक्सिस से इंक्लूड एरिया, मतलब कि y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a से b और x एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंड कर रहा वो एरिया कितना था y टू dx हम किसके अबाउट ले रहे थे x एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम y एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, अब हमको y एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ऐसा छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे इस पे, ठीक है, कर्व पे हम एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेंगे, और ये मान के चल रहा है कि ये छोटा सा स्ट्रिप है ना, ये कैसा है रेक्टेंगुलर है, इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का हम यहाँ पे स्ट्रिप ले ले रहे हैं। ये हमारा क्या है स्ट्रिप। तो जो ये स्ट्रिप है वो इसका देखना है, यहाँ ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये डिस्टेंस जो होगी हमारी, ये इसको मान ले रहे हैं आप, ये हमारी जो डिस्टेंस है ना ये, ठीक है, इसको कितना dy, क्योंकि भाई ये y एक्सिस पे ना, y एक्सिस पे डिस्टेंस अगर छोटा सा डिस्टेंस होगा कितना dy को पता है सिग्निफिकेंस क्या था, dy मतलब बहुत छोटी सी डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका एरिया देखते हैं कितना, एरिया के लिए क्या होगा, लेंथ हमारी कितने मान सकते हैं आप, ये x एक्सिस पे चल रहा है, ये लेंथ कितनी हो गई हमारी x हो गई, ठीक है, और ये रेक्टेंगल एरिया कितना होता है l * b, मतलब लेंथ इनटू हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये हमारी लेंथ हो गई, और फिर कितना dy, ये हमारे क्या होगा एक स्ट्रिप एरिया होगा पूरा यहाँ से या y इक्वल टू a से लेके b तक के लिए क्या करेंगे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कर देंगे a से b तक, और ये हमारा जो होगा ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया कहाँ तक a से b तक। ये हमारा क्या होगा, कभी हमने देखा कि एरिया बाउंडेड करने के लिए क्या करेंगे, हमें छोटे से स्ट्रिप लेंगे, उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे, उस स्ट्रिप को एरिया करेंगे। अब यहाँ पे देखा हम जब y एक्सिस के अबाउट एरिया ले रहे हैं, यहाँ से पीछे हम क्या आ रहा है ये अक्ष आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे जो फंक्शन y है ये किसका है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, जो हमारा y है y इज अ फंक्शन ऑफ अच्छा। अब यहाँ पे हमको dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो मतलब जो x होगा हमारा किसका फंक्शन होना चाहिए y का, यहाँ पे इज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हमको कर्व पता रहेगा, उस कर्व से क्या करेंगे हम x वैल्यू x के टर्म में फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे हमको y दिया रहेगा उसको x के टर्म में निकालेंगे, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, ये बाउंडेड एरिया आ जाएगा। जिस एक्सिस के अबाउट हमको लेना है ये याद रखिए, इसमें मतलब बेसिक कांसेप्ट यही है, जिस एक्सिस के अबाउट लेना है, अगर x एक्सिस पे जा रहे हैं
तो जो हमारा इंटीग्रेशन होगा dx होगा। अगर हम y एक्सिस पे जा रहे हैं तो जो हमारा इंटीग्रेशन होगा किसका होगा, dy होगा। अच्छा जब यहाँ पे फंक्शन हम y ले रहे हैं तो हमारा x किसका होगा, y का फंक्शन होना चाहिए। जब यहाँ पे हम अगर dx के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वो y होना चाहिए, ठीक है। वो फंक्शन जो y है वो x का फंक्शन होना चाहिए। ये हमारा हो गया, क्या होगा, ये बेसिक मीनिंग हो गई कि भाई हम एरिया अंडर द कर्व में हम इस तरीके से तो ये फाइंड करेंगे कि x एक्सिस के अबाउट लेकर हम ये छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे, y एक्सिस के अबाउट ले लेंगे, तो एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे। अब यहाँ हम कुछ देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं। सॉरी, तो चैप्टर ये रफ कर देता हूँ। क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एयूसी बोलते हैं इसको। पहली प्रॉपर्टी मतलब कोई बेसिक बहुत ज्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी। अच्छा ये बता, जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो एरिया क्या होना चाहिए भाई, तो कोई चीज का वो होगा ना कि ये क्षेत्रफल होगा, मतलब क्या, ये जैसे आप उंगली आप रख दी है ना, कोई उंगली रख दी तब ये उंगली हमारी कुछ बोर्ड पे तो एरिया कवर कर रही है, जो एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि जो हम ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ना, रिक्वायर्ड एरिया, इसको हम मोड भी लगा सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा दूसरा क्या हो गया कि एरिया, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रिप को क्या कर रहे हैं, हम ऐड ही तो कर रहे हैं ना, एरिया ऑलवेज एडेड। तो दूसरा हमारी जो प्रॉपर्टी क्या होगी, एरिया ऑलवेज, एरिया इज ऑलवेज एडेड, ठीक है। ये हमारी दो बेसिक प्रॉपर्टी है कि एरिया को हम क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव करेंगे। जैसे मान लीजिए एरिया यहाँ पे है, फिर इसी कर्व से दूसरा मान लीजिए आपको, अभी हम आगे देखेंगे वो कौन कौन से वो टाइप के बनते हैं, तो वो एरिया क्या करेंगे, एरिया ऑलवेज हम क्या करेंगे भाई ऐड करेंगे, और एरिया जो हमारा होगा वो एडेड होगा, और एरिया जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि निगेटिव उसकी एरिया वैल्यू कभी निगेटिव की, अगर आप कुछ वो एरिया कर्व के द्वारा बाउंड किया जाएगा, ठीक है, तो वो एरिया हमारा पॉजिटिव होगा। अब आगे देखते हैं कि हमारा, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेके देखते हैं, बेसिक सा एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए आपको कर्व दिया है y = x3, और इसका जो x हमको बताना है, जो बाउंडेड एरिया बताना है वो कितना, -1 से 1 अबाउट x एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। अब ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट हमको ये पता है कि सिंपल सा ग्राफ है, ग्राफ हमको आता ही है, ठीक है। अब ग्राफ बना लो आप लोग सब। ये हमारा y = x3 का ग्राफ कैसे जाता था, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, फंक्शन तो पढ़ के आ रहे हैं, तो वहाँ ग्राफ तो पढ़ाई होंगे। ये बहुत दूर तक जा रहा है, मान लीजिए हमारा ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1, और ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब हमने क्या बोला था कि जो एरिया होगा वो एडेड होगा, तो मतलब इंक्लूड और कितना बोला x एक्सिस हमको बताना है कितने, x = -1 से 1 के बीच में, और कितना इंक्लोड बाय x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस से, x एक्सिस और ये ग्राफ से, यहाँ पॉइंट से ये एरिया को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये एरिया इंक्लूड कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये एरिया। अब ये एरिया को बताना है कि यहाँ से यहाँ तक एरिया। अब एरिया जैसे मान लीजिए ये एरिया हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, ठीक है। इसको A1 ले लो आप, इसको A2 ले लो, तो टोटल जो एरिया होगा, टोटल एरिया जो होगा कितना होगा, A1 + A2। हमने बोला ना कि एरिया क्या होगा, ऐड हो जाएगा। वैसे आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ के आ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस से अबाउट सिमेट्रिक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये तो माइनस वाला वैल्यू देगा, ये देगा हमारा कैसा, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे इंटीग्रल की बात करोगे आप डेफिनेट में, तो इसकी टोटल जो वैल्यू होगी 0 होगी। वैसे भी देखो आप, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है ना, मतलब कि ये आप देखो -1 से 1 x³ * dx देखिए, x एक्सिस के हम अबाउट ले रहे हैं, हमारा क्या आएगा, dx आएगा, dx * y। हमने पढ़ा था क्या, यहाँ dx आ रहा था, यहाँ y आएगा, y की वैल्यू कितनी है, x³, ये होगा। अब ये क्या हमारा ऑड फंक्शन है ना,
और फंक्शन है माइनस ए से, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर माइनस मतलब माइनस ए से में और फंक्शन है उसकी जो इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी, वो हमारी हो जाएगी जीरो ना। जीरो कैसे होगा, आप दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये कट जाएगा ये कट जाएगा, वैसे इंटीग्रेट करके आप कर भी सकते हैं कि ये और फंक्शन है या फिर डबल कर दो इसको जितना ये है और फिर माइनस कर दोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया कि इंटीग्रल, लेकिन हमें यहाँ पे एरिया तो कुछ ही बाउंड करा, देखो यहाँ पे एरिया कुछ ले रहा, यहाँ पे एरिया तो जीरो हो जाएगा जैसे हमने पहले भी लिया भाई, एरिया में क्वांटिटी होती है और एडेड होती है। अब देखना ये तो हमारा क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू ये हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हम ये बात करें आपको फाइंड एरिया करना है, ठीक है, फाइंड टोटल एरिया, टोटल इंक्लूड एरिया, फाइंड टोटल इंक्लूड एरिया। अब इंक्लूड एरिया देखना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो एरिया क्या करेंगे हम, जैसे फंक्शन हो जाएगा, हमको पता है कि यहाँ पे फंक्शन की क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहा है जीरो पे, ये कितना हमारा पॉइंट है x इक्वल टू जीरो हो गया, हम कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, -1 से 0, ठीक है, और फिर x एक्सिस ले रहे हैं, हमारा क्या आएगा dx आएगा, और यहाँ क्या आएगा y आएगा, y हमारा कितना है x3, ठीक है, प्लस कर देंगे। फिर आगे आप कहाँ चल रहे हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहे हैं, 0 to 1, और ये कितना हो जाएगा, फिर से x एक्सिस ले रहे हैं x3 into dx, ये तो हो गया क्या हमारा, और यहाँ देखो फिर प्लस लगाया है क्योंकि ऐड कर रहे हैं ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना, हमारी क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड कर लेंगे। अच्छा एरिया है तो क्या कर लेंगे, मॉड्यूलस भी लगा दो भाई, हमको क्या लेना है, पॉजिटिव एरिया लेना है ना। अब इसको आप कैलकुलेट सिंपली कैलकुलेट, अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, एरिया में ऐड कर रहे हैं, अगर किसी चीज को फिर से ऐड कर रहे हैं क्या करें हम, ये जो पॉइंट है यहाँ जो ये एरिया होगा सेम एरिया कितना होगा, तो 0 से 1 को अगर ये कैलकुलेट करेंगे पता है ना कि ये -1 से 1 में अगर 2 टाइम्स करके एरिया कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा हमारा, 2 टाइम्स हो जाएगा वो, इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स 0 से 1 x³ into dx। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 2 into x की पावर x³ का इंटीग्रेट कर लो कितना, x⁴/4 0 से 1, लिमिट 0 से 1 लगा लो कितना 1/4, और कितना टोटल आंसर कितना आ जाएगा, ये 1/, ये 0 हो जाएगा, ये आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारे बेसिक से क्वेश्चन था हमारे, इसमें बताने मतलब ये है कि जो हमने प्रॉपर्टी लिखी ना उसके कि एरिया यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, जबकि यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। हमारा बेसिक अब समझ में आ गया कि भाई अगर इंटीग्रेशन करना है और कोई और फंक्शन है या फिर जहाँ पे ये जो अगर इक्वल एरिया है और एक्स एक्सिस के कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, सेम एरिया पॉजिटिव में है सेम एरिया नेगेटिव में है, तो वो अगर इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हमको एरिया निकालना है ना तो एरिया में क्या करेंगे, उसको दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। ये तो होगा बेसिक। अब हम देखते हैं कि जो चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है या फिर मेनली हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कहाँ से, कि जब दो कर्व हमारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो एरिया बिटवीन 2 कर्व या 2 कर्व या मोर कर्व है, लेकिन हम अब पढ़ेंगे एक से ज़्यादा कर्व। जब एक से ज़्यादा कर्व के द्वारा एरिया वो कैलकुलेट करेंगे फिर देखते हैं कि कितना बाउंड करेंगे वो, ठीक है। इसको हम रख कर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, आप लोग को पढ़ने में मजा आना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन पढ़ के आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ थोड़ा ये है कि कर्व स्केचिंग वगैरह आना चाहिए आप लोग को, फंक्शन जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए चैप्टर बहुत ईजी होगा, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी कर्व स्केचिंग। लेकिन यहाँ पर हम कर्व भी जो ड्रा करेंगे ना, कोई जरूरी नहीं कि तुम रफ डायग्राम यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, ठीक है, रफ डायग्राम ड्रा करेंगे और वहां से फिर हमको देखेंगे आपको कि यहाँ पे कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और ये सब चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक का नाम क्या है, एरिया बिटवीन कर्व, एरिया बिटवीन, ठीक है, एरिया बिटवीन कर्व, ठीक है। अब ये हमें देखने क्या एरिया बिटवीन कर्व के लिए हम ध्यान दीजिएगा सब लोग। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखते रहना, ठीक है। तो मान लो आपको एरिया बिटवीन कर्व देकर दो कर्व मान ले रहे हैं हम कि एक कर्व हमारा, अभी हम बेसिकली दो कर्व लेके चल रहे हैं, y इक्वल टू fx और एक कर्व ले रहे हैं y इक्वल टू gx, ठीक है। ये हमारा कर्व हो रहा है, यहाँ पे कर्व आपको पता है c से डिनोट करते हैं ना, ये हमारे कर्व हो गए।
अब देखते हैं कुछ एक्सिस, हमको पता है ये कौन सी होती है, ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब देखना, अब अभी हम ना बेसिकली जो देखो जो पढ़ रहे हैं ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम सहूलियत क्या होती है, हम एक्स एक्सिस पे ज़्यादा। अच्छा, इस चैप्टर में ना हम एरिया उसकी उस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन एक तो ईजी हो और जिसमें हम लिमिट इजीली पुट कर पाए, ठीक है। लिमिट वैसे दी रहेगी क्वेश्चन में, तो जिस एक्सिस के अबाउट लिमिट दी हो और फिर जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। हमको इसमें ये नहीं पढ़ना तो नहीं हम एक्स एक्सिस के अबाउट पूछा था, हम वाई के अबाउट हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें क्या है, आपका ही नुकसान है ना, क्योंकि वाई की कोई फंक्शन ऐसे होगा, वाई की वैल्यू बहुत टिपिकल आ गई, अब उसको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ज़्यादा टफ पड़ रहा है। हम क्या करेंगे इजीली, इसमें वही जिसके अबाउट इजीली हम कैलकुलेट कर पाए एरिया, वही उसी एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में थोड़ा ये चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि वाई का दे देगा, ग्राफ दे देगा वाई के, और वाई के अकॉर्डिंग हमारी क्या दे देगा, लिमिट दे देगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। लेकिन फिर देख रहे हैं कि उसमें इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ पड़ रहा है। तो क्या अगर वहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट नहीं, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट इजी पड़ रहा है तो एक्स एक्सिस के अबाउट हम इंटीग्रेट कर लेंगे। लिमिट उसी किताब चेंज हो जाएगी, आपको पता ही है। एक्स की लोअर लिमिट पुट करोगे तो और अपर लिमिट पुट करोगे तो वाई की एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखते हैं, मान लीजिए हमारा जो कर्व है वो ये है, ठीक है। ये हमारा कर्व जो होगा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, और ये कर्व हमारा हो गया वाई इक्वल टू जी ऑफ, ठीक है। अब इनके बीच में यहाँ पे लिमिट दे दिया मालूम आप लोग को, जो कैलकुलेट करना है एक्स इक्वल टू ए से समझ लीजिए एक्स इक्वल टू बी तक। जो बाउंडेड एरिया कौन सा है, यही इनके दोनों कर्व के बीच में बाउंडेड एरिया यही है ना, ये क्या है, इनके बीच बाउंडेड एरिया है। अब इस एरिया का हमको कैलकुलेट करना, देखते हैं कैलकुलेट, सबको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, मान लीजिए अब सिर्फ जब हम बोल रहे हैं कर्व सिर्फ y इक्वल टू fx का आप लोग देखो, ठीक है। y इक्वल टू fx देख रहे हैं ना, तो हमको a से b तक अगर हम इंटीग्रेट कर दें, हमारा y अगर हम इंटीग्रेट करें a से b तक f ऑफ x इंटू dx, तो अब f ऑफ x इंटू dx हम करके क्या हमारा कहाँ था, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया आ गया पूरा, ये एरिया इंक्लूडेड है। तो देखिए बाउंडेड एरिया कौन सा है, कितना चाहिए दोनों कर्व की। लेकिन इसमें क्या होगा, जब हम यहाँ से a से लेके b तक और y इक्वल टू fx का इंटीग्रेट कर दिए a से b तक में, हमारा ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। ये पूरा कौन सा, पूरा एरिया आ गया। इसमें क्या है, ये क्या है, मान लीजिए हम a1 आ गया, ठीक है। ये एरिया हो गया हमारा a1। तो अब इसमें लेकिन हमको क्या, हमको बस इतना एरिया चाहिए था बाउंडेड। अच्छा, अब ये ध्यान रखते जो हमारा सेकंड ग्राफ है, देखना y इक्वल टू gf का, gf कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से। अगर हम ये चीज को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, a से लेके b तक इंटीग्रेट करें, हमारा कौन सा एरिया आएगा, ये एरिया आएगा ना। हमारा दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा इंटीग्रेट करते हैं a से b तक g ऑफ x इंटू dx, x एक्सिस के बाद क्या है dx, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा दिमाग में चलना चाहिए x एक्सिस dx, पहले लिख दो इसको, फिर y, और y कौन सा हमारा फंक्शन हम ये ले लेंगे। अब ये जो हमारा एरिया आया, ये कौन सा एरिया आया, ये एरिया आया मान लीजिए ना। अब हमको रिक्वायर्ड एरिया कौन सी है, रिक्वायर्ड एरिया ये है। अच्छा, इस एरिया में देखना कि जो a1 है, a1 तो जहाँ तक ये प्लस ये दोनों है, मतलब a2 को भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम a1 में से a2 के एरिया निकाल दें, मतलब इस पूरे एरिया में से ये एरिया निकाल दें, कौन सा हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, a1 माइनस a2, और ये मॉड्यूलस एरिया, ठीक है। एरिया हमारा तो अब क्या है, अच्छा ये रिक्वायर्ड एरिया कौन हो गया, ये यही एरिया है ना, बाउंडेड एरिया, दोनों कर्व के बीच जो बाउंडेड एरिया कहाँ तक है, a से लेके b तक है, ये हमारा क्या हो गया। अब इसको सिग्निफिकेंट थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो a1 कितना है हमारा, a1 है इंटीग्रेशन a से b तक f ऑफ x dx, और इसमें से माइनस कौन सा कर रहा है, a2 हमारा कौन सा, ये a से b तक g ऑफ x इंटू dx, और ये मॉड्यूलस, मान लीजिए मॉड्यूलस एरिया हमारा पॉजिटिव है। अच्छा, हमने उसमें इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब लिमिट देखी है तो क्या करेगा, अभी कोई कम क्लब कर सकते हैं दोनों, अगर क्लब कर दे दोनों तो देखना क्या होगा, a से b लिमिट से अगर क्लब कर सकते हैं फंक्शन को, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, और ये कौन सा हो गया
dx। ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा, अबाउट, ये किसके एक्सिस के अबाउट है, रिक्वायर्ड एरिया अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है। अच्छा ये हमें देखना कि थोड़ा ध्यान से देखने में कुछ समझ में आ रहा है कि एफ एक्स हमारा कौन सा है, एफ एक्स हमारा कौन सा है, ऊपर वाला मतलब अपर कर्व है, तो जी एक्स हमारा कौन सा है, लोअर कर्व है। मतलब कि अपर कर्व में से अगर हम लोअर कर्व को निकाल दें और उसका इंटीग्रेट करके कहां से कहां तक, जो हमारी लिमिट जहां से जहां तक हमको कैलकुलेट करना बाउंडेड एरिया, तो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है ना। इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, देखना था कि अगर रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, लिमिट हमारा कहां से a से लेके b तक। और ये कौन सा f x कौन सा हमारा, y अपर, मतलब कि क्या अपर फंक्शन, मतलब कि y अपर माइनस ये g कौन सा हमारा, लोअर, y लोअर, और कौन से x एक्सिस की बात कर रहे हैं, कौन सा हो जाएगा फंक्शन, हमने वही पढ़ा था ना, y dx x एक्सिस के बाद यहाँ हमारा क्या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। अब इस टाइप के जो भी हम लोग x एक्सिस के बाद हम जब भी कैलकुलेट करेंगे, दो कर्व हो, तीन कर्व हो, जितने कर्व हो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे एग्जाम देखेंगे तो y एक्सिस के बाद देखिए ये x एक्सिस, ठीक है, ये मतलब स्टार मार दो इसको, कौन सा, जब हमको दो बाउंडेड कर्व के बीच में एरिया फाइंड करनी है, लिमिट उनकी दी हुई है, ठीक है, कहां तक फाइंड करनी है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ये हमारा आ जाएगा, अपर कर्व से लोअर कर्व। और ये हमारा जो फंक्शन है y किसका फंक्शन है, x का, और यहाँ पे जो फंक्शन है y कौन सा, अपर और लोअर वाले दोनों करके x का फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा हो गया किसके, अबाउट x एक्सिस। अब ऐसे हम देखते हैं अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अब देखते हैं हम कितना अबाउट y एक्सिस, ये किसका एरिया है, अबाउट एरिया रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, अब हम देखते हैं एरिया रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ना। अब y एक्सिस के बाद देखते हैं एरिया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जब दो कर्व के बीच में मान लीजिए आपको ये कोई वही बेसिक सेम चीज, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, एक कर्व ये ले रहे हैं और एक कर्व ये ले रहे हैं। ठीक है, ये मान ले रहे y इक्वल टू gx हो गया, या fx ले लो आप, ये कर्व हमारा हो गया y इक्वल टू gx। ठीक है, कर्व हमारा पहला दिशा। अब इनके बीच में इंक्लूड एरिया कौन सा है, a से b में, a से b में इनके बीच इंक्लूड एरिया कौन सा होती है, ये है, इंक्लूड यही कर रहा है ना इनके बीच में, a से b के बीच में दोनों कर्व के द्वारा जो एरिया बन रहा है वो ये बन रहा है। अब इसको देखते हैं सेम थिंग। अच्छा हम इसमें y एक्सिस पे ले रहे हैं, हमारा जो इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, a से b। ठीक है, और देखें कौन सा, y एक्सिस तो dx, x एक्सिस तो dy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही देखें। अब ये इस एक्सिस से आप देखो, अब जैसे हम क्या देख रहे थे, नीचे देख रहे थे ना अपर माइनस, अब आप इस एक्सिस पे थोड़ा मुंडी ऐसे करके देखो, तो जब आप ऐसे देखोगे ना तो अपर कर्व कौन हो जाएगा, ऐसा हमारा अपर हो जाएगा यहाँ पे, तो अपर y अपर माइनस लोअर कौन हो जाएगा, मतलब ऐसे जैसे यहाँ हम x एक्सिस पे देख रहे हैं तो लोअर मतलब नीचे वाला, तो यहाँ हम देख रहे थे कौन सा, यहाँ अगर हम देखो तो आप ऐसे मुंडी ऐसे करके, तो ये हमारा gx का होगा, हमारा लोअर होगा, y लोअर, ये हमारा कितना हो जाएगा, a to b, तो fx हमारा क्या होगा, अपर कर्व हो गया माइनस g ऑफ fx, और ये हमारा dx, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ये हमारा क्या होगा, एरिया जब कब दो कर्व के बीच में। अब देखते थोड़ा डिफरेंट कर्व के सिनेरियो कौन कौन से बनेंगे, मान लो एग्जांपल आप लेते जाओ। अभी
हम एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना सर का कि एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे नहीं ले रहे हैं। हम बेसिकली देखते जाते कुछ फॉर्मेट, ठीक है। इस टाइप में दिए रहेंगे क्या क्या करेंगे। मान लीजिए आपको एक का ये दिया हुआ है, ठीक है। आपने ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया, अब मान लो कि एक का ये दिया हुआ है आपको, जो वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये एक्सिस हो गया, एक का ये दिया है। ये हमारा कौन सा है, वाई इक्वल टू जी एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स ले लो, ये वाई इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। इनके बीच का जो एरिया होगा, बाउंड्री एरिया ये होगा, ठीक है। ये कौन सा है, इनके बीच एरिया हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, ये ए है, ये हमारा कौन सा होगा, बी हो गया। अब इस एरिया बताना था, हमने अभी क्या ट्रिक बताई, एक्स एक्सिस के बाउंड ले रहे हैं, लास्ट में कहाँ पे आएगा, इंटीग्रेट किसके बाउंड करेंगे, डीएक्स के, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ तक हो जाएगा हमारा, ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। अपर कर, अब हम जब अपर कर लोअर कर की बात करें ना, तो आप सिर्फ देखो यहाँ पे अपर करो, आपकी तरफ से कौन सा लगा, कौन ऊपर है, एफ एक्स ऊपर है, वाई अपर, अपन वाई अपर माइनस वाई लोअर, अपर कौन सा है, एफ ऑफ है, और लोअर कौन सा है, जी एक्स है। ये हमारा क्या हो गया, बी एक्स, एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया हमारे ये हो गया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं कि जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ, मान लीजिए आपको, ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो हो, इनके बीच जो बाउंड्री एरिया कौन होगा, ये होगा इनके बीच बाउंड्री एरिया, ये पॉइंट मान लीजिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या होता है, x1 हम कितना ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो हमारा दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा b हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में देखो, ये हमारा कर्व मान लीजिए आप y इक्वल टू f है, दूसरा कर्व हमारा कौन सा, y इक्वल टू g है ना। अब इनके बीच बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये एरिया है। अब इसको बताना है, तो इस टाइप की जब भी मान लीजिए ग्राफ बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो एरिया कौन सा भी हमने बताया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक। वाई अपर कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व ऊपर है ना, वाई अपर मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कर देगा। हम माइनस क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कर्व कर देता। फिर वाई वाला हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट निकाल देंगे, हमारा जो इंक्लूड एरिया है, ये इंक्लूड एरिया ये हमारा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वाई अपर माइनस वाई लोअर, और किसके अबाउट ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, कौन लास्ट में क्या आएगा, डी का। तो ये याद ही हो गया ना, मतलब जिसके अबाउट हम ले रहे हैं वो लास्ट में कौन सा है, वो। और फंक्शन देखो यहाँ पे किसका है, इंटीग्रेटर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, जैसे अगर यहाँ पे डी वाई, अगर वाई एक्सिस के अबाउट लगो तो वाई आएगा, तो यहाँ पे फंक्शन किसका होगा, वाई होगा, एक्स मत लग देना वहाँ पे, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, फिर वही दे रहा, फिर कंफ्यूज हो गए। तो ये दिक्कत है कि यहाँ पर जो भी ले रहे हैं अबाउट, फंक्शन भी उसी का होना चाहिए, क्योंकि उसी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट। ये तो हो गया हमारा कुछ एक एग्जांपल और देखिए, जो हमारा बेसिकली इस टाइप के जो आ जाते हैं ना, वो हमारा मेन वही है, जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 2-3 पॉइंट पे कर रहे हैं, तब क्या करते हैं। एग्जांपल और लेते हैं, मतलब इसमें बेसिकली एग्जांपल के टाइप ले रहे हैं, हम इस टाइप का दिया रहेगा, क्या करेंगे, इस टाइप का दिया रहेगा, देखना है। तो ये हमारा एक्स हो गया, हमारा वाई हो गया, ठीक है। इस टाइप का दिया, मान लीजिए आपको कर्व जो दिया है, ये कर्व ले जाना है, ये हमारा कौन सा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो कर्व हमारा y इक्वल टू एक्स, और दूसरा कर्व इधर जाना है, y इक्वल टू जी एक्स। यहाँ हमको बताना है, जो इंक्लूड एरिया बताना है, एक्स एक्सिस x इक्वल टू ए, मान लीजिए बी। हमको जो इसमें इंक्लूड एरिया बताना है ना, वो कौन सा बताना है, देखो दोनों कर्व के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, और इधर हो रहा है, ठीक है।
लेकिन हमको एरिया तो बताना है कि ए से बी तक। अब ए से बी तक ग्राफ तो यहाँ पे क्या होगा, कभी या यहाँ पे ना इस वाले पार्ट में देखना, मान लीजिए आपको ये जो सी पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व को, हम इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दोनों कर्व से इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये सी है। सी क्या है, सी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है। अब यह हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। सी बिलोंग्स क्या होना चाहिए, मान लीजिए आप इंटरसेक्शन पॉइंट का कैलकुलेट करोगे तो कुछ एक से ज्यादा पॉइंट आ सकते हैं ना, अगर यहाँ पे कुछ कर्व होगा तो सी, लेकिन जो होना चाहिए वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, मतलब कि उसके डोमेन ए और बी के डोमेन में होना चाहिए। इसलिए पता लगे सी यहाँ पे आ गया, काम थोड़ी ना, आपको इसके भी ए और बी के बीच में बाउंड्री एरिया निकालना है, सी हमारा जो बिलोंग होना चाहिए ए से बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सी बिलोंग टू ए टू बी। तो अब यहाँ पे देखना, अब एरिया हम रिक्वायर्ड एरिया देखते हैं क्या होगा। रिक्वायर्ड एरिया देखा, हम कहाँ अभी तक इंटीग्रेट कहाँ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के बाउंड कर रहे हैं, ठीक है। ए से सी में हम देखना कि अपर, हम क्या कहा, हमने वही बेसिक अपर माइनस लोअर, अपर का कौन सा है, एफ एफ है। तो यहाँ पे जो अपर होगा मतलब एफ ऑफ अपर माइनस लोअर, लोअर कौन सा कर्व है, ये यहाँ पे ए से सी तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा है, जी, ठीक है। ये हमारा ये होगा प्लस क्योंकि एरिया प्लस लेते हैं तो प्लस करेंगे, प्लस देखते हैं सी से बी तक, क्योंकि हमको पूरा कार्य का कैलकुलेट करना है ए से बी तक। अब सी से बी तक अपर देखना कौन सा कर्व है, हमें पता जा रहा है कि ये दी वाला कर्व अब जीएफ जो हो जा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, अपर हो जा रहा है, जीएफ अपर माइनस लोअर, लोअर कौन सा हो जा रहा है, एफ, ये हमारा जीएफ। तो डीएफ ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो गया हमारा, सी एफ एक्स माइनस, मतलब अपर माइनस लोअर, ए से सी अपर माइनस लोअर, अपर कौन सा एफ एक्स है, लोअर कौन सा डीएफ है। फिर उसके बाद जब लिमिट हम सी से बी की तरफ जा रहे हैं, सी से बी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा अपर कौन सा हो जा रहा है, जीएफ हो जा रहा है, लोअर कौन सा हो जा रहा है हमारा, एफ एक्स हो जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया होगा। और बाकी इसकी कुछ अब हम एग्जाम्पल शॉर्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हमने देख लिया प्रकार में कौन कौन होंगे, अब एग्जाम्पल हम कर लेंगे इसके, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट